आज अगर आप अमिताभ बच्चन को देखो तो आपके उसके मिडिल फिंगर में नीलम दिखेगा, कभी कभी दो दो नीलम दिखेंगे। अगर मैं कहूँ तो अमिताभ बच्चन बेटा बहू और पत्नी से ज़्यादा कमाते हैं इस उम्र में। जैसे मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं साहब हमारा मन का दुख खत्म हो गया आपसे मिलने से। खत्म होता होता तो आज सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ज्योतिषी होते अगर ऐसा कुछ बदल सकते होते। तो अगर हम अपने परिवार में सुखपूर्वक रहें तो हमारी कुंडली वैसी अच्छी है। तो इसका मतलब कॉस्मिक रेज हमारी उंगली के थ्रू हमारे शरीर में जा रही है। किसी के लिए शनि खराब है तो आपके लिए शनि बहुत अच्छा हो सकता है, आपको राजा बना सकता है शनि। रत्नों की एक बहुत लंबी सूची हमें देखने को मिलती है, तो रत्नों के पहनने से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो रत्न का हमारे पे क्या प्रभाव होता है? देखिए, प्रभाव हर चीज़ का हम पे होता है। हम कहाँ बैठे हैं, किनके साथ उठते बैठते हैं, क्या हम काम करते हैं, हमारे जीवन के हर कर्म का हम पे असर होता है। कहते हैं ना, कोयले की दलाली में मुँह काला ही होगा, एक एग्जाम्पल जो होता है। तो ऐसे ही रत्न, हमारा जो पूरा संसार है वो किसी न किसी ग्रह से कनेक्टेड है। तो मैं रत्न पे तो बहुत बाद में जाऊंगा, आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अगर हम अपने परिवार में सुखपूर्वक रहें तो हमारी कुंडली वैसी अच्छी है। देखिए, सूर्य पिता का कारक है और हम पिता से नाराज़ होते हैं तो हम सूर्य को बिगाड़ रहे हैं, पिता को नाराज़ करते हैं तो हम सूर्य को बिगाड़ रहे हैं। चंद्रमा माँ का कारक है, तो माँ से अगर संबंध खराब करते हो, उनको कष्ट पहुँचाते हो, तो आप चंद्रमा खराब कर रहे हो। मंगल जो है वो भाइयों का कारक है। बुध जो है बुआ मौसी और दोस्तों का कारक है। बृहस्पति जो है वो संतान का कारक है, स्त्री में पति का कारक है। और शुक्र जो है पत्नी का कारक है और वैवाहिक जीवन का कारक है। शनि जो है वो नौकर का कारक है। और तो इस प्रकार से, और जो राहु है उनको हमने मलेच्छ का मतलब ये है कि जो हमारी प्रकृति से अलग है, जैसे मान लीजिए विदेशी हो गए या हमारे अलग रिलीजन के लोग हो गए, वो सब राहु के अंतर्गत आ गए, राहु केतु में। तो इसका मतलब हमें सभी को ठीक करना है। अच्छा, राहु केतु में नाना नानी और दादा दादी भी आते हैं और राहु के अंदर ससुराल भी आता है लाल किताब के हिसाब से। तो इसका मतलब 9 के 9 ग्रहों को अगर साधना है तो अपने रिलेशंस अच्छे कर लो, तो आपके ग्रह अच्छे रहेंगे और रिलेशन अच्छे होंगे तो शायद उनका सपोर्ट भी मिलेगा। तो मैं आ जाता हूँ रत्नों पर। तो जैसे मैंने जीवन के संबंधों को बताया, ऐसे ही अगर मैं ये शो कर रहा हूँ और ये शो जाएगा मान लीजिए यूट्यूब पर, और यूट्यूब से हज़ारों लोगों से जुड़ेगा वो, तो इसका मतलब बुध ऑपरेट हो रहा है। बुध है कनेक्टिंग पीपल, लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। बुध है वाणी का कारक, और अगर मैं अच्छा बोल पा रहा हूँ तो ये बुध मतलब काम कर रहा है। परंतु मेरे पास ज्ञान ही नहीं है और मैं फिर भी बोले जा रहा हूँ, तब इसका मतलब बृहस्पति नहीं है मेरे पास, बृहस्पति की अच्छी क्वालिटी नहीं है। बृहस्पति का मतलब ज्ञान है और बुध का मतलब बोलना है। तो सारे ग्रहों को का जो कारकत्व है किसी ना किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, जीवन के हर काम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आगे बात करता हूँ। तो ये जो रत्न है ये भी प्रकृति से मिल रहे हैं। अच्छा, प्रकृति की चीज़ें भी, जैसे मैं मान लीजिए बुध का मतलब ज्ञान है, तो अगर मैं आपको किताबें गिफ्ट करता हूँ तो इसका मतलब मैं बृहस्पति दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, ज्ञान की चीज़ दे रहा हूँ। तो अगर आप रत्नों की बात करें तो रत्न भी पृथ्वी से उपजे हैं। तो रत्नों में एक नेचुरल है, वो सीप के अंदर से मोती निकला। सीप एक जानवर है, मतलब जो समुद्र के अंदर होता है, और उसके अंदर कोई कण चले जाता है तो वो कुछ लेयर्स उसमें डालता है कैल्शियम के, और वो मोती के रूप में निकलता है। मूंगा जो है वो भी समुद्र के अंदर एक पेड़ के रूप में होता है। कुछ लोग जीव कहते हैं, कुछ लोग पेड़ कहते हैं। और बाकी सब जमीन खोदकर नीलम निकलता है, जिसे हम ब्लू सफ़ायर कहते हैं। अगर वो पीले रंग का हो तो हम बोलते हैं येलो सफ़ायर। और ये सब जैसे अलग अलग खानों से निकलता है, अलग अलग जगहों पर निकलता है। तो अभी जो प्रचलित है श्रीलंका में सिलोन जगह, वहाँ से ये निकलते हैं। बर्मा से आपका मतलब मानक निकलता है, रूबी। तो इसका मतलब जब उसको लैब टेस्ट करोगे तो उनके जो कंटेंट्स हैं उस पत्थर के सबके अलग अलग पाए जाएंगे, प्रजाति अलग होगी, उसके अंदर जो कंटेंट्स है वो अलग होंगे, इसलिए उनका वो रंग होगा। तो हम 9 ग्रहों को के कोई ना कोई रंग है। तो सूर्य से लेके मतलब शनि तक के अलग अलग हम रंगों से जोड़ते हैं, उन्हीं रंगों के ये स्टोन है और उनमें कुछ खास बात है। तो जब आपने मुझे बात शुरू की तो आपने कहा मेरे पास बहुत लंबी रत्नों की लिस्ट है। तो ए से लेकर जेड तक प्रकृति से प्राप्त अनगिनत रत्न हो सकते हैं, पर हमने कहा नवरत्न। तो नवरत्न तो हो गए मुख्य रत्न, कि सूर्य के लिए माणक हो गया या रूबी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, चंद्रमा के लिए मोती हो गया, पर्ल हो गया, और मंगल के लिए मूंगा हो गया, रेड कोरल हो गया,
मतलब बुध के लिए एमरल्ड हो गया, पन्ना हो गया। बृहस्पति के लिए पुखराज जिसे येलो सफ़ायर कहते हैं। बृहस्पति के बाद शनि रह गया, शनि के लिए ब्लू सफ़ायर जिसे नीलम कहते हो आप। राहु के लिए गोमेद जिसको इंग्लिश में हेसोनाइट कहते हैं। केतु के लिए लहसुनिया जिसको हम कैटसाई कहते हैं। तो ये इनके मुख्य रत्न हो गए, तो उसको बोला नवरत्न। उसके अलावा जितने रत्न हैं जो इन कलरों से कनेक्टेड है, जैसे नीले रंग का कोई रत्न है तो वो सब उपरत्न हो गए, मतलब वो भी काम करेंगे। हाँ, सब अगर कोई व्यक्ति इतना महंगा रत्न नहीं खरीद सकता नीलम, तो वो उसका उपरत्न खरीद सकता है। वो नीली ले सकता है, काका नीली ले सकता है, लेपिस लजूरियस जिसे लाजवर्थ बोलते हैं वो रत्न ले सकता है। एक बड़ा सुंदर सा बैंगनी रंग का रत्न होता है जिसे जो बहुत यूज़ में आता है आजकल, उसे बोलते हैं हम एमेथिस्ट, हिंदी में कटैला, वो इस्तेमाल कर सकता है। तो अलग अलग रेंज के अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार हम लोग ले सकते हैं, पर जो मुख्य रत्न है उनमें जो कंटेंट्स हैं वो हमारे शरीर से जुड़ते हैं। और जुड़ते कैसे हैं कि मैंने आपको किसी एक अनदर वीडियो में बताया कि हमारे जो करंट की तारें हैं वो ये रही, इससे एनर्जी आती है और जाती है, और हम उंगलियों में यहाँ रत्न धारण करते हैं। जब एनर्जी कॉस्मिक मतलब एनर्जी जो होती है उस रत्न से, क्योंकि उसका जो पिछला पार्ट है, मतलब आगे तो रत्न है और पीछे से भी वो खुला है, तभी वो मतलब एस्ट्रोलॉजिकल माना जाएगा। तो इसका मतलब कॉस्मिक रेज हमारी उंगली के थ्रू हमारे शरीर में जा रही है। मतलब जैसे अगर मैं आपको एक हरे रंग की का कांच दे दूं और आप उसे अपनी इस स्टूडियो की लाइट के आगे करोगे तो उससे हरा प्रकाश आएगा। अगर आप पीले रंग का कांच लोगे तो पीला प्रकाश आएगा, लाल रंग का कांच होगा लाल प्रकाश होगा। ऐसे ही रत्न का जो नेचुरल कंटेंट्स है और उसमें जो कलर नेचुरल जो बन रहा है और उसकी जो कॉस्मिक रेज है वो कुछ हद तक उस ग्रह की एनर्जी को आपके शरीर में मतलब इंजेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप मतलब सनलाइट में नहीं बैठते, इस बंद स्टूडियो में रहते हो, यहाँ से निकले अपनी कार में बैठ गए, कार से फिर अपने घर पहुँच गए, आपका सूर्य से वास्ता ही नहीं, बहुत कम है इंट्रैक्शन, विटामिन डी की कमी हो जाएगी। डॉक्टर कहेगा अब आपको या तो विटामिन डी का इंजेक्शन लगाना है या गोली खानी है, ठीक है ना। तो हम किसी ग्रह को तो यहाँ नहीं ला सकते, ना ग्रह का इतना एनर्जी ले सकते, हम उसके कुछ छोटे कुछ हल्का रूप रत्नों के रूप में अपने जीवन से उसके कॉस्मिक रेस को जोड़ रहे हैं। जैसे सूरज होता है, हम एक मान लीजिए एक लेंस लेते हैं और चीज़ें जल जाती हैं, वैसे सूरज थोड़ा जलाता फिरता है, पर जैसे ही लेंस लगाते हैं तो उसकी कुछ चीज़ें कंसंट्रेट हो जाती हैं और वो जिस पे भी पड़ती हैं वो जला देती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उस लेवल पे उसका एक मामूली सा मतलब अंश हमारे जीवन में थोड़ा बढ़ने लगता है उस ग्रह का। तो रत्न हम अपनी कुंडली के अच्छे ग्रहों का पहनते हैं। हर कुंडली में डिसाइड होता है कि अच्छे ग्रह हैं या बुरे ग्रह हैं, वो सबके लिए इंडिविजुअल होगा। आपके लिए बृहस्पति अच्छा है तो दूसरे के लिए बृहस्पति खराब भी हो सकता है। किसी के लिए शनि खराब है तो आपके लिए शनि बहुत अच्छा हो सकता है, आपको राजा बना सकता है शनि। तो वो जो बना सकता है उसका रत्न आपको पहनना होगा। आज अगर आप अमिताभ बच्चन को देखो, जो आप रोज़ टीवी में देखो, उसकी फोटोग्राफ्स देखो, तो आपके उसके मिडिल फिंगर में नीलम दिखेगा। कभी कभी दो दो नीलम दिखेंगे, कभी एक नीलम दिखेगा, कभी दो नीलम दिखेंगे, आप अभी सर्च कर लेना। तो वो नीलम क्यों? क्योंकि कुंभ लग्न है, उसकी अभी प्रायोरिटी है स्वास्थ्य और कोई प्रायोरिटी नहीं है। अगर मैं कहूँ तो अमिताभ बच्चन बेटा बहू और पत्नी से ज़्यादा कमाते हैं इस उम्र में पर उनकी वो प्रायोरिटी नहीं, प्रायोरिटी स्वास्थ्य है। कभी कभी उनको शूटिंग रोककर कभी लीलावती में एक दिन के लिए एडमिट हो गए, कभी कुछ हो गया, तो सबको पता है उनके पेट में संबंधी कोई समस्या है जो उनको बार बार दिक्कत देते हैं। तो लग्न मतलब तन का मतलब शरीर का प्लेनेट शनि उनका, और इसलिए उन्होंने नीलम पहन रखा है कि तन रहेगा तो ये सब का कुछ भी रहेगा। तो इसलिए हम अपनी कुंडली के अनुसार अच्छे ग्रहों का रत्न धारण करते हैं, और वो रत्न हमारे जीवन में ये कोई ओवरनाइट चमत्कार नहीं करते, कभी हो भी नहीं सकता। परंतु जैसे हमारे डॉक्टर ने कहा कि इस चीज़ की कमी है, आप इस चीज़ का सेवन शुरू कर दो, कि आप पालक का सेवन शुरू कर दो, आपके मतलब आयरन बढ़ जाएगा। आपको लोहा खाने के लिए तो नहीं कह रहे, खा भी नहीं सकते, दांत टूट जाएंगे पालक के थ्रू आपके पास लोहा जा रहा है शरीर के अंदर। तो ऐसे ही रत्नों के थ्रू उस ग्रह की कुछ क्वालिटी इंक्रीज हो रही है आपके जीवन के अंदर। सर, पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव अप्रोच कितनी ज़रूरी है? आपकी सोच आपके जीवन में कितना इम्पैक्ट ला सकती है? देखिए, पॉजिटिव थॉट से सब कुछ फ़र्क पड़ता है। एक ज्योतिष में तो नहीं, पर हम जो धर्म की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, उसमें उक्ति है, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। कर्म गति को मतलब एक पूरा लंबा है कि कर्मों को सबको भुगतना पड़ता है। अगर मान लीजिए एक कष्ट आया और दो लोगों को एक जैसा कष्ट आया,
एक हो सकता है हिम्मत से सामना करें, क्योंकि उसको निर्वाह करना ही पड़ेगा। और एक होता है कि आप रोना पीटना शुरू कर दो, अपनी ज़िंदगी को और वर्स्ट कर दो, तो उसका कोई मीनिंगलेस है। तो मैं ये कहूँगा कि जो पॉजिटिव थॉट है वो आपकी कुंडली कैसी भी है तो उसमें पॉजिटिव थॉट आपकी कुंडली को एक कदम आगे ही रखेगी, वो मतलब उससे आपको जीवन को बताएगी। जैसे संत महात्मा होते हैं, क्या उनको कष्ट नहीं आता? वो बीमार नहीं पड़ते, वो भी बीमार पड़ते हैं। क्या उनका एक्सीडेंट नहीं होता? उनका भी एक्सीडेंट होता है। उनके दूसरे और शारीरिक कष्ट भी होते हैं जैसे आम इंसान के होते हैं, परंतु आम इंसान की तरह उस कष्ट को वो अपने मन पर नहीं लेते, है ना। आम आदमी की तरह वो उतने डिस्टर्ब नहीं होते क्योंकि उन्होंने अपने मन पे कंट्रोल कर रखा है। तो कुंडली में के अनुसार उनके जीवन में भी कष्ट आते हैं। तो पॉजिटिव थॉट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इसी से हम अपने जीवन को और बेहतर करते हैं। जब हम ज्योतिषी के पास आते हैं, जब वो ज्योतिषी ये कहता है कि ये 2 महीने का ही है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, वहीं से पॉजिटिव थॉट शुरू भी हो जाती है उसकी। अभी तक वो दुखी था, पर वो जैसे मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं साहब हमारा मन का दुख खत्म हो गया आपसे मिलने से। मैंने उनको कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये बता दिया कि ये कष्ट कब तक है और इस कष्ट को निकालने के लिए ये थोड़े से उपाय करोगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये खत्म नहीं हो सकता, खत्म होता तो आज सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ज्योतिषी होते, अगर ऐसा कुछ बदल सकते होते। तो हम सिर्फ अपने कर्मों को बेहतर बनाना ही ज्योतिषी सिखाता है। कर्म कुंडली ही सबसे इंपॉर्टेंट है।